कहानी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था रुखसाना। वो एक गरीब औरत थी जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों के आगे मजबूर होकर एक गलत रास्ते की ओर बढ़ने को तैयार हुई। उस जमाने में जब पत्थरों से घर बनते थे और मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां सेंकी जाती थीं, कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता था। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती थी, चाहे वो अनाज हो या कपड़ा। रुखसाना अपने बच्चों के लिए ईद के नए लिबास लेने एक दुकान पर गई। उसने दुकानदार से कहा, मुझे उधार पर लिबास चाहिए। लेकिन उस दुकानदार ने क्या मांगा और रुखसाना गलत कदम क्यों उठाने को मजबूर हुई? आओ, इस वाक्य को करीब से देखें। रुखसाना की जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। उसका शौहर जफर एक मेहनती किसान था। उनके दो बच्चे थे, अली और फातिमा। घर में हंसी खुशी का आलम था। सब मुस्कुराते थे, सब खिलखिलाते थे। न खाने की फिक्र थी, न पहनने की। बच्चों को जो चाहिए होता, जफर फौरन ले आता। और रुखसाना, वो हर वक्त अपने खुदा का शुक्र अदा करती, ऐ मेरे मालिक, तूने सब कुछ दिया। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। एक दिन अचानक जफर की सांसें थम गईं। बस वो दिन था और उसके बाद रुखसाना की जिंदगी का सुकून जैसे हवा में उड़ गया। घर का वो हंसता खेलता माहौल उजड़ सा गया। जफर के जाने के बाद रुखसाना 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही। जफर ने जो थोड़ा बहुत अनाज और कुछ बकरियां छोड़ी थीं, उसी से काम चलता रहा। बच्चों का पेट भरता रहा। लेकिन जब वो सब खत्म हो गया, तब असली मुश्किल शुरू हुई। रुखसाना कभी अपने माँ बाप के पास जाती, कभी भाइयों से मदद मांगती, कभी सास ससुर के दर पर खड़ी होती। जब कहीं से कुछ न मिलता, तो गांव के लोगों के घरों में काम करने लगी। किसी का अनाज पीसना, किसी का पानी भरना, किसी के लिए मिट्टी के बर्तन साफ करना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुट जाती। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। जब ईद नजदीक आती या गांव में कोई उत्सव होता, तो बच्चों की ख्वाहिशें देखकर उसका दिल कटने लगता। उसके पास इतना अनाज कहाँ था कि बच्चों को नए लिबास या जूतियां दिला सके। और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी अम्मी किन हालात से गुजर रही हैं। वो बस जिद करते, अम्मी, गांव के बाकी बच्चों ने तो ईद के लिबास ले लिए, हमें भी चाहिए। पिछली बार भी आपने कुछ नहीं दिलाया, इस बार तो ले दो ना। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि उनकी मां हर दिन अपनी थकन, अपनी गैरत और अपनी मजबूरी से जूझ रही है। बच्चों को तो बस अपनी खुशी चाहिए थी। और रुखसाना, वो मां थी ना, वो बस बच्चों की आंखों में चमक देखना चाहती थी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी सहना पड़े। बच्चे बार बार कहते, अम्मी, इस बार हमें नए लिबास चाहिए। पिछली ईद पर हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे, सबने हमें छेड़ा, इस बार हमें भी तैयार करो। वो बच्चे थे, नादान। जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या पता कि उनकी मां सुबह से शाम तक गांव वालों के घरों में मेहनत करके थकी हारी लौटती है। बच्चों को बस अपनी ख्वाहिशें दिखती थीं, गांव के बच्चों के रंग बिरंगे लिबास दिखते थे। रुखसाना ने दिल में ठान लिया, इस बार मैं अपने बच्चों को जरूर खुश करूंगी। पिछली ईद पर भी मैंने इन्हें कुछ न दिया, इस बार चाहे जो हो इनकी जिद पूरी करूंगी। वो अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ जोड़े, भाइयों से गुहार लगाई, मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए लिबास चाहिए। लेकिन माँ बाप बोले, बेटी, हम खुद तंगहाल हैं। भाइयों ने कहा, हमने भी इस बार कुछ नहीं लिया, तुझे क्या दें। सास ससुर ने तो और सख्त बात कही, तू अकेली है, दूसरी शादी कर ले, कोई मर्द मिलेगा तो तुझे और बच्चों को सहारा देगा। ये सुनकर रुखसाना का दिल हिल गया। उसने सोचा, अगर सिर्फ मेरी खुशी की बात होती तो शायद शादी कर लेती। लेकिन जिसने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो उनसे मोहब्बत कैसे करेगा। उसने तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी। वो हर तकलीफ सहेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी और के हवाले नहीं करेगी। रुखसाना बाहर निकली। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। उसके दिल में भी एक आग जल रही थी। अब कहाँ जाऊं, किससे मांगूं। सड़क पर चलते लोगों को देखकर उसे लगा जैसे हर चेहरा अनजान है। दिल बार बार पूछ रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत भी बेच दूं। मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मजबूरी उसे दीवार से लगा रही थी। वो सोचने लगी कि अब क्या रास्ता बचा है। घर लौटकर वो चुपचाप बैठ गई। अचानक उसे अपनी पड़ोसन हसीना
की बात याद आई। हसीना ने कहा था, गांव के बाहर एक दुकानदार बशीर उधार पर लबास देता है। पहले लबास ले जाओ, बाद में कीमत चुकाओ। रुखसाना की आंखों में चमक आई। उसे लगा शायद खुदा ने रास्ता दिखा दिया। वो हसीना के पास गई। बाजी, वो दुकानदार कहां मिलेगा? मुझे बच्चों के लिए लबास चाहिए। हसीना ने रास्ता बताया, मगर चेतावनी दी। बहन, वो दुकानदार अजीब है। उसकी कुछ शर्तें हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर सकता। रुखसाना ने पूछा, कैसी शर्तें? हसीना बोली, खुद जाकर देख ले। अगले दिन रुखसाना उस दुकान पर पहुंची। बशीर ने लबास दिखाने शुरू किए, मगर रुखसाना ने टोका, भाई, मेरे पास अनाज या बकरियां नहीं है। मैंने सुना है तुम उधार पर लबास देते हो। बशीर मुस्कुराया, हां बहन, देते हैं, मगर उधार की कीमत ज्यादा होती है और शर्तें भी हैं। रुखसाना बोली, क्या शर्तें? बताओ। बशीर ने एक मिट्टी की तख्ती निकाली और कहा, यहां सब लिखा है, पढ़ लो। शर्तें मंजूर हों तो लबास ले जाओ, वरना चुपचाप चली जाना। रुखसाना ने तख्ती ली। पहली शर्त पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी उधार पर लबास लेगा उसे हमारे सामने अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। हम उसकी मिट्टी पर छाप बनाएंगे। ये छाप हमारे पास तब तक रहेगी जब तक कीमत न चुका दो। अगर कीमत न दी तो ये छाप गांव में बांट दी जाएगी। ये पढ़कर रुखसाना का दिल दहल गया। दूसरी शर्त थी, अगर ये न मंजूर तो हमारे साथ रात गुजारनी होगी। जब तक कीमत न चुक जाए हर बार बुलाने पर आना होगा। तीसरी शर्त थी, अगर ये दोनों न मानो तो अपने झोपड़े की कीमत लिखवा दो। कीमत न चुकाई तो झोपड़ा हमारा। रुखसाना का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा तो अपना झोपड़ा भी नहीं, किराए का है। वो तख्ती रखकर चुपचाप बाहर निकल गई। उसकी आंखें नम थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर गई थी, वहां से शर्मिंदगी लेकर लौटी। बाहर निकलते ही पास की दूसरी दुकान पर एक और दुकानदार यूसुफ खड़ा था। उसने रुखसाना के चेहरे पर मायूसी देखी। वो जानता था कि बशीर मजबूर औरतों को फंसाता है। यूसुफ ने आवाज दी, बहन, मेरी दुकान से लबास ले लो। रुखसाना बोली, भाई, मेरे पास कुछ नहीं। यूसुफ ने कहा, बाद में दे देना, बच्चों की खुशी जरूरी है। रुखसाना डर गई। कोई शर्त? यूसुफ बोला, कोई शर्त नहीं, जब खुदा देगा तब दे देना। मगर रुखसाना को भरोसा न हुआ। वो तेजी से घर लौट गई। यूसुफ समझ गया कि रुखसाना अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। वो चुपचाप उसके पीछे गया, उसका झोपड़ा देखा और शाम को लबास का एक थान और कुछ अनाज एक मिट्टी के घड़े में डालकर उसके दरवाजे के पास रखाया। न नाम छोड़ा न निशान, बस खुदा की रजा के लिए नेकी कर गया। रात को रुखसाना नमाज के लिए बैठी। उसका दिल भारी था। वो रोते हुए बोली, ऐ मेरे मालिक, तू सब देख रहा है ना, मेरे बच्चों की जिद, मेरी मजबूरी, तू ही रास्ता दिखा। दुआ करते करते उसे नींद आ गई। सुबह जब वो बाहर आई तो घड़ा देखकर उसके कदम ठिठक गए। घड़ा खोला तो लबास और अनाज देखकर वो सन्न रह गई। उसके मुंह से निकला, ऐ खुदा, तूने मेरी सुन ली। वो सजदे में गिर पड़ी। आंसू अब शुक्र के थे। उसने बच्चों के लिए लबास बनवाए, ईद के दिन उन्हें तैयार किया और गांव में घुमाया। बच्चे खुश, रुखसाना सुकून में। सबसे बड़ी खुशी, उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बस खुदा से मांगा और खुदा ने दे दिया। ऐ मेरे मालिक, हमें हलाल रिज़्क दे जो हमारे बच्चों के लिए बरकत हो। जो मजबूर हैं उनकी मदद कर, हमें सीधे रास्ते पर रख। आमीन। स्टार।